Good morning, sir. Good morning, students. Please mark your attendance in the chat box. सभी बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस लिखें चैट बॉक्स में. Sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, everyone. Please write your attendance in the chat box quickly. Then we'll start your class in next 2 minutes. Okay, बेटा exercise 6.2 में किसी बच्चे को कोई डाउट? Good morning, students. I'm asking exercise 6.2 में किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? No, sir. No, sir. Okay, beta. Then we are going to start your next. तो नेक्स्ट हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा. चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपकी थ्योरम नंबर 6.7 हम स्टार्ट करेंगे बेटा. 6.7 थ्योरम आपकी बुक के पेज नंबर 105. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो पेज नंबर 105 पे है. प्लीज उसे चेक कीजिए. और पढ़िए बेटा थ्योरम 6.7 को. ओके बेटा, तो सबने थ्योरम पढ़ ली बेटा? किसी को कोई डाउट उस थ्योरम में? क्या आप सब ये थ्योरम 7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री? क्या आपने ये सबने ये थ्योरम पढ़ी होगी बेटा? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. अब आपने इस थ्योरम को प्रूव करना है. तो प्रूव करने के बहुत से मेथड्स हैं. जैसे आपने 6th या 7th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी मेथड पढ़ा होगा बेटा. ठीक है बेटा. एक्टिविटी मेथड क्या कहता था कि आप एक ट्रायंगल बनाओ और उसके तीनों एंगल्स को मेजर करो. You can make a triangle and measure all the 3 angles and then add all the 3 angles. और फिर उन तीनों एंगल्स को ऐड करके आप चेक कर सकते हो कि आपका सम कितने डिग्री आता है. वन मेथड इज दिस कि आप ये चीज चेक करो कि एंगल्स को ड्रॉ, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया बेटा, ठीक है, और फिर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मेजर किया. जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है बेटा, इन तीनों एंगल्स को मेजर किया और ये चेक किया कि इनका सम कितने डिग्री आता है. और फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. वन मेथड इज दिस. अनदर मेथड जो हम यूज करेंगे बेटा, अभी जो हम यूज करेंगे, जो आपने अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है,
और ये चीज पढ़ी है कि लाइन के ऊपर जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये चीज प्रूव करेंगे दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। तो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। नो सर। ओके बेटा, the figure of this theorem has been drawn on your book on page number 105. प्लीज उसे ड्रॉ कीजिए बेटा। सर फिगर 6.35। हाँ जी बेटा, फिगर 6.35। ओके बेटा, सबने फिगर ड्रॉ कर ली बेटा? यस सर। तो आपके Yes, sir. सिंपल सी डायग्राम है बेटा वो, सर। कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ बेटा इस तरीके से। लेट दिस ट्रायंगल बी, ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं बेटा ट्रायंगल ए बी एंड सी। लेट अवर ट्रायंगल बी एंगल ए बी एंड सी। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो 1 माना है। एंगल ए को किसके इक्वल माना है बेटा? 1 के इक्वल। एंगल बी को उन्होंने 2 के इक्वल माना है और एंगल सी को उन्होंने 3 के इक्वल माना है। ठीक है बेटा, कि एंगल ए इज इक्वल टू 1, एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 3। तो आपको गिवन ये दिया हुआ है दैट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ये आपको गिवन दिया हुआ बेटा कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ये चीज आपको बताई गई है बेटा, ABC is a triangle that has been given to you. प्रूव आपने ये करना है कि अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो जो हमारा सम आएगा बेटा वो 180 डिग्री आएगा। ये आपने प्रूव करना है। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? BC, आपने ए पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू BC। तो लेट दिस, ये जो एंगल आपके पास बना बेटा, ये जो एंगल आपके पास बना इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं और ये जो एंगल बना है बेटा इसको हम एंगल 5 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट? एंगल 4 एंड एंगल 5 किसको माना है हमने? दिस इज योर एंगल 4 एंड दिस इज योर एंगल 5। ठीक है बेटा, तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की बेटा? कंस्ट्रक्शन हमने की, ड्रॉ अ लाइन, लेट दिस लाइन बी PQ। ड्रॉ अ लाइन PQ parallel to BC, PQ parallel to BC through point A, through point A। कि A पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो
BC के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? BC लाइन के पैरेलल है। अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे कि तीनों एंगल्स यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को जो सम करके आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके लिए हम प्रूफ में क्या करेंगे बेटा? जैसे हमें पता है कि PQ इज पैरेलल टू BC एज PQ is parallel to BC and AB is transversal and AB is transversal। AB जो है बेटा वो ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा बेटा? एंगल 4 is equal to angle 2. alternate interior and These are alternate angles। ये कौन से एंगल्स है बेटा हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है बेटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए हम सिंपल ऑल्टरनेट एंगल्स वर्ड भी यूज करते हैं। तो दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं कहूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 तो ये सही है या गलत है बेटा? सर सही है। सही है। दैट एंगल सही 5 है। इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन। राइट। Similarly, angle 5 is equal to angle 3 and reason behind it is that these are also alternate angles। ये भी कौन से एंगल्स है बेटा? alternate angle। Alternate angle। तो let this be your second equation। ये हमारी second equation बन गई बेटा। first equation है हमारी angle 4 is equal to angle 2 और second equation है हमारी angle 5 is equal to angle 3। now एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इनका जो सम होगा बेटा वो 180 डिग्री होगा। सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 5। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। ये चीज कि एंगल 1, 4 और 5 अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। क्या रीजन होगा बेटा इसके पीछे? लीनियर पेयर सर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट है बेटा 1, 4 और 5 Linear pair। एंगल्स नहीं है। सर। लीनियर पेयर लीनियर पेयर या सर, लीनियर पेयर है। ओके बेटा। तो यहाँ हम इसको ये कह सकते हैं दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स ऑफ अ लाइन। एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम वर्टेक्स ऑफ अ लाइन, ये चीज भी हम कह सकते हैं। या लीनियर पेयर वर्ड जो आप यूज कर रहे हो बेटा वो भी हम यूज कर सकते हैं दैट दे आर मेकिंग अ पेयर ऑन अ सेम वर्टेक्स ऑफ अ लाइन। ठीक है बेटा। तो राइट डाउन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है। तो ये एंगल्स इक्वल होंगे बेटा। तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास। ये थर्ड इक्वेशन है आपकी। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन और रीजन आएगा बेटा इसका adjacent angles on same vertex of the line। on same vertex of the line। ठीक है बेटा। यहां तक बताओ कि तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आंसर आएगा क्योंकि तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम वर्टेक्स के ऊपर बन रहे हैं लाइन के। अब अगर हम तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें from equation first, second and third, if we compare all the three equations, अगर हम तीनों equations को compare करते हैं तो हमें ये चीज नजर आती है कि एंगल 4 जो है वो 2 के इक्वल है। तो we can replace एंगल 4 by एंगल 2। एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है तो we can replace एंगल 5 by एंगल 3 क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर दोनों इक्वल है तो एंगल 5 की जगह अगर हम एंगल 3 लिखेंगे तो भी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और उसकी जगह हम एंगल 2 लिखेंगे तो भी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन सिंपली राइट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। क्योंकि एंगल 4 जो था वो एंगल 2 के इक्वल था तो 4 की जगह हमने 2 लिख दिया और 5 जो था वो 3 के इक्वल था इसलिए 5 की जगह हमने एंगल 3 लिख दिया। तो विल गेट दैट द ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो 180 डिग्री होगा।
ये प्रूव हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट बेटा इस इक्वेशन में, सॉरी इस थ्योरम में किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी थ्योरम थी आपकी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये आपने प्रूव करना है कि दैट एंगल 1 + 2 + 3 इन तीनों को प्लस करके 180 डिग्री आंसर आना चाहिए। ये आपने प्रूव करना था। इसे प्रूव करने के लिए आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ए पॉइंट से, विच इज पैरेलल टू BC। देन एंगल 4 एंड एंगल 2 को कंपेयर किया, आपको पता लगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस बन रही हैं। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस बन रही हैं। ठीक है बेटा, और हमें पता है कि एंगल 1, 4 और 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री का होगा, बिकॉज दे आर ऑल द एंगल ऑफ द सेम वर्टेक्स ऑफ ए। तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी बेटा। आफ्टर दैट हमने 4 को 2 से रिप्लेस कर दिया और 5 को 3 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये इक्वल एंगल्स थे। तो जो चीज हमने प्रूव करनी थी, दैट एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट हैज बीन प्रूव्ड। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर। Okay बेटा, then your next theorem, theorem 6.8, पेज नंबर 106, बेटा रीड करो उसे। Theorem 6.8 on page number 106, please read it out. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. Okay बेटा, कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल A, B एंड C। तो थ्योरम आपकी ये कहती है बेटा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहती है कि अगर आप एक साइड को प्रोड्यूस करते हो, सपोज हमने BC साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो हमने ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया, तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स के अलावा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 के अलावा एक और एंगल बन रहा है जो ट्रायंगल के बाहर की तरफ बन रहा है, दैट हैज बीन इन द एक्सटीरियर साइड ऑफ द ट्रायंगल। वो ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में नहीं है। ये जो एंगल आपके पास है बेटा, ये एंगल एक्सटीरियर पोर्शन में है, जिसे हम मान लेते हैं लेट इट बी एंगल 4। ठीक है बेटा, ये जो एंगल है आपका, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल 4 की जो वैल्यू होगी, कि एंगल 4 की जो वैल्यू होगी दैट हैज बीन इक्वल टू द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के साथ है, तो एंगल 3 ऑपोजिट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू एंगल 4। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए? एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 4 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कि जो वैल्यू 1 और 2 को प्लस करके मिलेगी वही वैल्यू एंगल 4 की भी मेजरमेंट होगी। दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल। इफ अ साइड इज प्रोड्यूस, साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि अगर आप ट्रायंगल की एक साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करते हो, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा बेटा उसका जो सम होगा वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो जिस साइड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके साथ वाला एंगल उसका एडजेसेंट एंगल्स होता है, तो ऑपोजिट एंगल्स बची हुई साइड में होंगे। ठीक है बेटा अक्षदीप, इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट की तरफ आगे एक्सटेंड करते हैं बेटा लाइन को, इफ वी एक्सटेंड द लाइन एट द बी इन डायरेक्शन ऑफ बी पॉइंट, तो इस केस में जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है बेटा वो ये वाला एंगल बनता है, दैट इज योर एंगल 5। अब अगर आपने एंगल 5 की वैल्यू चेक करनी है तो एंगल 5 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल 2 उसके साथ में है, उसके ऑपोजिट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ऑपोजिट एंगल्स पहचानने के लिए आपने सिंपल एक लॉजिक लगाना है कि जिस साइड को आपने प्रोड्यूस किया है उसके साथ जो एंगल आ रहा है उसको कंसीडर नहीं करना है, बाकी बचे हुए 2 एंगल्स को कंसीडर करना है। तो एंगल 5 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3।
सिमिलरली अगर मैं ए पॉइंट से साइड को एक्सटेंड करता, ठीक है बेटा, तो ये जो लाइन बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, दैट इज योर एंगल 6। अब अगर एंगल 6 की वैल्यू हमने चेक कर रही है तो एंगल 1 वहां पे कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के साथ में है। तो वी कैन नॉट कंसीडर एंगल 1 एज द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू एंगल 6। तो एंगल 6 की जो वैल्यू होगी बेटा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। इस थ्योरम में किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। ओके बेटा, सर तो इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो प्रूफ हम नहीं फॉलो करेंगे। जस्ट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को हमेशा ध्यान में रखना बेटा कि एंगल 4 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 1 और 2 हैं, 5 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 1 और 3 हैं, 6 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स 2 और 3 हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राइंगल भी जिस भी साइड को प्रोड्यूस करोगे उसके साथ वाला एंगल एडजेसेंट एंगल होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। So this is your theorem 6.8. I hope both the theorems are clear to everyone. If still you have any doubt related to any of the theorem, you can ask. Otherwise, we'll move to the exercise 6.3. कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नो सर। Okay बेटा, so now we'll start your exercise. Exercise 6.3. 6.3 का first question. तो 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। इन फिगर 6.39, फिगर 6.39 आपको दी हुई है बेटा, इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है। Figure 6.39 is sides QP and RQ of triangle PQR are produced to points S and T respectively। कि आपकी जो sides हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं बेटा पॉइंट्स S and T को रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कि QR को पॉइंट टू QR लाइन को एक्सटेंड किया है T पॉइंट तक और PQ लाइन को एक्सटेंड किया है S पॉइंट तक। अगर ये एंगल 135 डिग्री का है और ये एंगल 110 डिग्री का है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी वो आपने चेक करनी है बेटा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ वो आपने फाइंड करनी है। तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PRQ? हाँ बेटा, तो सिंपल जो अभी आपने थ्योरम्स पढ़ी, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पीछे पढ़े हैं, आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो एनीवन हु वांट्स टू शेयर हिज आइडिया, सर हम ऐसे इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई स्टूडेंट नहीं है बेटा जिसको कोई आइडिया आ रहा हो कि कैसे एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड की जाएगी? जस्ट एनालाइज सर इन दोनों को प्रॉपरली। माइनस करना। हाँ जी बेटा, थोड़ा सर इन दोनों को माइनस करना। इन दोनों को माइनस करना है। किससे माइनस करना है बेटा? सर 135 को 110 से सर फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, 135 से 110 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बेटा? हाँ जी बेटा, सर मैं एक्सक्यूज मी सर। सुखशरण कौर जी, बेटा बोलिए। बेटा सर 180 में 1 मिनट बेटा, किसी का माइक ऑन है बेटा? जिसके घर पे रोने की आवाज आ रही है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी बेटा बोलिए।
सब 110 में से 180 को माइनस करेंगे और 135 में से 180 को माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी वो आर की हो जाएगी फिर। वो वैल्यू आर की हो जाएगी। ओके, भावना चौधरी, यू रेज्ड योर हैंड बेटा। यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180, और जो एंगल पी क्यू टी है वो 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180। तो सर हम 180 माइनस 110 को करके पी क्यू आर की एंगल की वो निकल जाएगा सोल्यूशन। ओके, बट हमें पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए या पी आर क्यू की वैल्यू चाहिए? तो पी क्यू आर। ध्यान से देखो बेटा, वी नीड द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू। ओके, कशिश चौधरी। कशिश चौधरी, यू रेज्ड योर हैंड बेटा, वांट टू स्पीक समथिंग? ओके, ठीक है बेटा। गुरुबंधन शर्मा, Yes, sir. एनी आइडिया बेटा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल पी आर क्यू? Sir, I think पहले हमें P को 180 से माइनस करना पड़ेगा और Q को भी। उसके बाद जो इनके एंगल आएंगे उनको प्लस करके 180 से माइनस करेंगे। उनको 180 से माइनस करेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले बेटा आपने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एंगल की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर? That will be equal to 180 minus 135 degree because these two angles are linear pair. After that, this angle plus this angle is equal to 110 degree, जो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी, that exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. ये सबको क्लियर हुआ बेटा? कि सबसे पहले आपने एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो नाउ सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि that angle SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 110 डिग्री, कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 110 डिग्री आंसर आएगा। योर रीजन इज लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और SPR की वैल्यू जो आपको दी हुई है दैट इज 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 110 डिग्री। So now you will able to get the value of angle QPR, that is equal to 110 degree minus 135 degree. तो एंगल QPR is equal to कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? सर 45 डिग्री। 45 angle QPR is equal to 45 degree. After that, you need to check the value of angle PRQ. तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो now angle PRQ plus angle QPR is equal to angle PQT, कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन आएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर, क्लियर है। इट इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करके आपको PQT की वैल्यू मिलेगी। तो PRQ, आयुष मगोत्रा 7 थी, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PQR, PQR की वैल्यू होगी बेटा आपके पास, सॉरी QPR की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री। योर आंसर इज, व्हाट इज योर आंसर? 70। So your answer is 65 degree. किसी कोई डाउट बेटा इसमें? So what will be the value of angle PRQ? Angle PRQ की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा, that is equal to 65 degree. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं।
तो बाकी क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप ये थ्योरम को दोबारा अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखोगे बेटा, और ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। ओके ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, Okay, तब sir. तक के लिए यू कैन लीव द क्लास, बाकी हम कल डिस्कस Thank you, करेंगे sir. बेटा। ओके, हैव अ ग्रेट डे। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.